देखिए, सिख धर्म का एक और सिद्धांत है और वो है वंड चखना। जी हाँ। हम इसको खाने-पीने से रिलेट करते हैं, लेकिन दरअसल इसके पीछे का जो पूरा भाव है वो ये कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा है, तो उनके साथ बाँटिए जिनके पास नहीं है। ज़रूरी नहीं है खाना-पीना हो, अगर किसी को आपके पास पैसा ज़्यादा है, तो उसको दीजिए जिसके पास नहीं है। अगर आपके पास घर की कोई सामग्री ज़्यादा है, तो उसके साथ बाँटिए जिसके पास नहीं है। मंड छकिए और वाक़ई में पुण्य कमाइए। एक ख़ास रिपोर्ट आगे देखते जाइए। बदतमीजी कर रहा हूँ सब कुछ जाते रहो। ऐसा कितनी बार किया तुमने मेरे साथ? Just give me the keys and let me go. रिश्ता बनने में सालों लग जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, रिश्ता टूटने में एक पल ही काफ़ी होता है। तो लगता है वो पल अब मलिष्का और ऋषि के लिए आ गया है, जब इनका रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। नहीं सुनना चाहती हूँ कि तुम लक्ष्मी के साथ क्या फील करते हो, कैसे बिहेव करते हो। इनफैक्ट मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती ना। वो ये बस just give me the keys and let me go. मलिष्का इसलिए परेशान है क्योंकि उसका ऋषि बदल रहा है और उसको ये फील हो रहा है, इंट्यूशंस आ रहे हैं कि ऋषि अब उसका ऋषि नहीं रहा, इसलिए वो परेशान है। वो उसको उस तरीके से प्यार नहीं करता जैसे वो लक्ष्मी के साथ उसको देख रही है। तो वो थोड़ी पॉसेसिव है, जेलस है, परेशान है, हर्ट है कि ऋषि को मैं नहीं दिख रही हूँ, वो ही दिख रही है। तो इट्स जस्ट लव, जेलसी, एंगर, एवरीथिंग सब मिक्स होके आ रहा है। अब मलिष्का बर्दाश्त नहीं कर सकती है लक्ष्मी और ऋषि को एक साथ देखना। उसने कोशिश तो बहुत की लक्ष्मी का घर तोड़ने की, लेकिन उसकी एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसी का दर्द वो लिए घूम रही है। ऋषि से अब वो बात बात पर लड़ती है, उससे तो बात भी नहीं करना चाहती, तो वहीं अपनी माँ के साथ भी कुछ ऐसी ही बातें बतिया रही है। मलिष्का की लाइफ है ऋषि, तो आप सोचो अगर उसे ज़िंदा रहना है तो ऋषि चाहिए, तो उसके लिए वो क्या क्या कर सकती है वो आपको पता चलेगा आगे। अब मलिष्का की माँ को देख के लग रहा है कि उसकी माँ लंबी रेस का घोड़ा है, तभी तो अपनी बेटी को कुछ ऐसे ज्ञान दे रही है। मलिष्का की मम्मी प्लान एक्चुअली ये कर रही है कि मैं वापस से ऋषि की हो जाऊँ और ऋषि मेरा हो जाए, और इसलिए हमारी एक पार्टी है, थीम पार्टी, उसमें मेरे को हीर बना के भेज रही है क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ वो रांझा बन के आएगा। अब अपनी माँ की बातों को सुनकर उसका बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ है। अब मलिष्का जो जो करेगी वो अपनी माँ के कहने पर ही करेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, क्या ये सब जो भी करेंगे उसके बाद लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता टूटेगा क्या? मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। ये आजकल के बच्चे बड़े जिद्दी हो गए हैं। हम लोग छोटे बचपन में थे तब बिल्कुल जिद नहीं करते थे, लेकिन अभी हमारा छोटू जो है, मतलब हमारे भाई का बेटा, वो बोल रहा था कि चाचा मेरे को गेमर बनना है, मेरे को रचित जैसा यूट्यूबर बनना है। मैं तो कुछ समझा ही नहीं, सिर्फ रचित नाम समझ में आया, लेकिन ये नहीं समझा कि ये रचित है कौन। यूट्यूबर बनना मतलब क्या है ये रचित, कौन है ये रचित? मैं खेल रहा हूँ SPS ओरिजिनल्स के लिए स्क्विड गेम। अभी हो रहा है हम लोग का रेड लाइट ग्रीन लाइट। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, वो लोग गोली मार रहे हैं। अरे एक बंदा धक्का मार रहा था भाई। लगा 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 लगा। ओह माय गॉड, अभी तक कोई भी नहीं मरा। ओह माय गॉड, मार दिया तेरे को, मार दिया ना। Where are you? कहाँ बच के जाएगा भाई, कहाँ बच के जाएगा? हाँ, ओ कहाँ बच के जाएगा, कहाँ बच के जाएगा? वीडियो गेम
गेम्स तो आपने बहुत खेले होंगे और मम्मी से डांट भी तो खाई होगी ना, पर गेमिंग की इस दुनिया का सच क्या आपको पता है? वेल, आज SBS ओरिजिनल्स आपको गेमिंग की इस दुनिया की एक छोटी सी झलक देने वाला है, वो भी एक स्पेशल इंसान के साथ। आइए मिलते हैं। वेल, हम आज आपको मिलवा रहे हैं फेमस गेमिंग यूट्यूबर रचित से। हाय रचित, हाउ आर यू? एक्चुअली मैं तुम लोगों को अपने आप से मिलाने वाला हूँ, उसके साथ ही साथ तुम लोगों को दिखाने वाला हूँ ये गेमिंग हाउस। मैं मुंबई आया तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो गेमिंग का एक सीन है जो हर किसी को नहीं पता होता है ना, आज के दिन मैं तुम लोगों को ई स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो जब भी मेरे को मुंबई आना होता है तो यहाँ पे मेरा एक रूम है जिसमें मैं अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ। एंड एक्चुअली यहाँ पे और भी रूम्स हैं जहाँ पे जो मेरे और फ्रेंड्स हैं इस कैंप में वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। एक्चुअली तुम लोग को अंदर दिखाता हूँ, बाहर से कुछ नहीं दिखेगा। यस, तो ये है रूम जहाँ पे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। ये मेरी गेमिंग चेयर है, एंड ये है गेमिंग पीसी। ओके गाइस, तो आज के दिन हम लोग SBS ओरिजिनल्स के लिए खेलने वाले हैं स्क्विड गेम। एंड मैं लड़ाई करने वाला हूँ मेलो से, मैं खेलने वाला हूँ SBS ओरिजिनल्स के लिए। एंड ये है आज के दिन मेरा दुश्मन। सो अभी हम लोग खेलने वाले हैं स्क्विड गेम, रेड लाइट ग्रीन लाइट। एंड लेट्स सी कौन जीतता है। आई थिंक SBS ओरिजिनल जीतेगा, मैं हूँ SBS ओरिजिनल आज के दिन। ओके गाइस, अभी हो रहा है हम लोग का रेड लाइट ग्रीन लाइट। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो वो लोग गोली मार रहे हैं। अरे तुमको पता मेरे को एक बंदा धक्का मार रहा था भाई। माय गॉड, मैं बिल्कुल पहुंच गया हूँ पास में। भाई कितने लोग मर रहे हैं ये देख। ये लेट्स गो, जीत गया ब्रो। ओके गाइस, अभी है ये सबसे खतरनाक राउंड। अभी यहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होगा, ठीक है ना। मेरे को एक बैट दिया जाएगा और मेरे को अंधेरे के टाइम पे लोगों को मारना है। तू मेरे को कंपटीशन दे रहा है ना, मैं तेरे को खत्म करूंगा। मैं अपने कॉम्पिटिशन्स खत्म करता हूँ। लोग फाइट करते दोनों लोग, ठीक है ना। कहाँ बच के जाएगा? ओ कहाँ बच के जाएगा? और लगा ये लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैंने मेलो को हरा दिया है, ठीक है ना। मैंने उसको इतने बैट मारे उसने सोची नहीं होगी। ओके, तो मैं जीत गया हूँ, SBS ओरिजिनल जीत गए हैं। तो अभी मैं तुम लोगों को ले चलता हूँ इस रूम में। तुम लोगों को एक सीक्रेट बताने वाला हूँ जो कि काफी लोगों को पता नहीं होता है। तुम लोगों ने काफी यूट्यूबर्स देखे होंगे मेरे जैसे जो कि गेम्स खेलते हैं, बट क्या तुम लोगों को पता है कि अपने इंडिया में काफी लोग हैं जो कि ये गेम्स को प्रोफेशनली भी खेलते हैं। ये सारे लोग इस टेबल पे बैठते हैं एंड जब भी इनका मैच होता है तो ये लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एंड सारे लोग यहाँ पर compete करते हैं दूसरी जो हमारी टीम्स है उससे। ये जो क्वेश्चन है कि मेरी फैमिली सपोर्ट करती है कि नहीं करती है, मैं एक बार मॉम को कॉल करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं मॉम से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को कभी बताया नहीं कि वो मेरे को सपोर्ट करती है कि नहीं करती है। मैं एक बार करता हूँ, मैं मम्मी को वीडियो कॉल करता हूँ, क्योंकि मैं अभी घर पे नहीं हूँ। तो मैं उनको एक बार बता दूँ मेरा इंटरव्यू भी चल रहा है, तो वो बहुत खुश होंगी। एंड मैं दिखाता हूँ आप लोग को कि उनका क्या कहना है इसके बारे में। हेलो मम्मी। ओके, सबसे पहले ये कैमरा रहा, सारे लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। सबको हाय बोलो। ओके, सो या तो ये है मेरी मम्मी, ठीक है ना। आपने मेरे को कभी रोका क्यों नहीं? आपने मेरे को तो मना ही नहीं किया कि रचित क्या कर रहा है। नहीं, मैंने तो काफी बार रोका, बहुत बार पिटाई नहीं। अरे ये सच्चाई नहीं बतानी थी। तो आज के लिए इतना ही गाइस। होप सो आप लोग को मुझसे मिलकर एंड ये गेमिंग की दुनिया को देखकर मजा आया होगा। तब तक के लिए देखते रहिए SBS ओरिजिनल्स एंड बाय बाय।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओए, ये तो आप जान ही गए होंगे कि ये बंटी बबली पंजाबी है, क्योंकि हमारी बोली से पता चलता है ना कि हम पंजाबी है और हमको पंजाबी गाने भी अच्छे लगते हैं। लेकिन कभी कभी ना मैं और बबली जो है ना वो गेम खेलते हैं। कौन सा गेम पता है? विस्पर गेम। हाँ, मतलब कि मैं गाना गाएगा लेकिन आवाज़ नहीं निकलेगी, वो मेरा मुंह ऐसे फड़फड़ाते देख के समझ लेगी कि मैं क्या गा रहा हूँ। अगर वो पास तो पास, फेल तो फेल। कान, ईशान, कान, सब, 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 मरेंगे, सब मिलेंगे। दूबे, क्या? दूबे, तुम, दूबे, दू, तू, दू, यू। दूबे। यार मुझे कुछ और समझ में आ रहा। जस्मीन भसीन और ईशान खान आज खेलने वाले हैं SBS ओरिजिनल्स के साथ विस्पर चैलेंज। खेल कुछ ऐसा है कि दोनों में से किसी एक के कान में ईयरफोन दिया जाएगा और लाउड म्यूजिक बजेगा तो सामने वाले को कुछ बोलना है, विस्पर करना है और उसके साथी को ये समझकर बताना है कि आखिर यहाँ क्या बोला गया। शुरुआत हुई ईशान से। ईशान के कान में ईयरफोन दिए गए और जस्मीन ने बोलना शुरू किया। कान, ईशान, कान, कान। कुछ एक बता, मतलब क्या चीज? कान खोल के सुनिए। कान खोल के सुन, सुनिए, सुनिए, कान खोल के सुनिए। दूबे, क्या? दूबे, तुम, दूबे, दुबई में यू डूब में भी, गया। दूबे, दू, तू, दू, यू। दूबे। किस चीज से रिलेटेड है? कुछ साइन तो दो। दूबे दुबई में डूब गया। चलो नेक्स्ट। ओके। हम हम हैं हम हैं राही, आर्टिस्ट। राही, राही, ला, ही, हम हैं ला, राही, प्यार के। हम हैं राही प्यार के। फिर मिलेंगे चलते चलते। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे मेरे लिए, चलते चलते। फिर मेरे लिए, फिर मिलेंगे चलते चलते। यार मुझे कुछ और समझ में आ रहा। ईशान के बाद बारी आई जस्मीन की, मगर ये क्या, जस्मीन ने तो एक ही बार चैलेंज निभाया और कान से ईयरफोन निकाल दिया, ये कहते हुए कि नहीं नहीं, म्यूजिक बहुत लाउड है। सब, जैस्मिन, सब, सब, मरेंगे, सब मिलेंगे, मरेंगे, सब मर गए। मरेंगे। दरअसल ये चैलेंज इसलिए जस्मीन और ईशान के साथ निभाया क्योंकि उनका एक नया म्यूजिक वीडियो आया है, छन्न माहियाबे। ईशान खान ने अपने म्यूजिक वीडियो में गाना तो बहुत अच्छी तरह निभाया और हमारे साथ ये चैलेंज भी, मगर जस्मीन जैसे म्यूजिक वीडियो में ईशान के गाने को वो देर से समझ पाई, मगर यहाँ जस्मीन ने ये चैलेंज ज्यादा देर तक नहीं निभाया। वजह कहीं ये तो नहीं कि हमने जस्मीन से शादी के बारे में पूछ लिया, क्योंकि शादी का मौसम चल रहा है, बहुत सारे सितारे शादी कर रहे हैं और जस्मीन की लव स्टोरी भी तो सब जानते हैं, तो शायद शादी की कोई प्लानिंग कर ली हो। देखो, लव स्टोरी भी प्लान नहीं थी, वो तो अब हो गया कोइंसिडेंटली। वैसे ही आगे भी कुछ प्लान नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा। लव स्टोरी बहुत ही कमाल की चल रही है, माइंड ब्लोइंग है और होपफुली ऐसी ही रहे। आपका प्यार और दुआएं मिलती रहनी चाहिए। थैंक यू।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक्चुअली मेरा नाम कैसे पड़ा पता है? उसके पीछे भी एक कहानी है। मेरा नाम रखा मेरी बुआ ने। उनको बंटी नाम बहुत पसंद है। उन्होंने शादी की बंटी नाम के आदमी से, मतलब मेरा जो फूफा है उनका नाम है बंटी फूफा। उनके घर बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम भी उन्होंने रखा बंटी। फिर जब मेरे नाम रखने की बारी आई तब वो नाम रखने ही वाली थी कि बत्ती गुल हो गई। जैसे अभी पंड्या स्टोर में गुल होने वाली है, वैसे बत्ती गुल हो गई तो उनके मुंह से निकल गया ओए बंटी, तो मेरा नाम भी बंटी पड़ गया। देखते देखिए वो घड़ी आ गई जिस दिन होने वाली है दिशा और शिवा की सगाई। अब सुमन माँ के अलावा कोई नहीं चाहता है कि इन दोनों की सगाई हो। अब इस सगाई को किसी भी कीमत पर रोकनी तो पड़ेगी ही, जिसके लिए सब ने मिलकर कुछ ऐसा कांड कर दिया कि सुमन माँ सोच में ही पड़ गई। तो अब माँ तो पीछे पड़ गई है कि शादी तो करवानी है शिवा की दिशा से, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। हम सब एक टीम में हो गए हैं, माँ एक टीम में हो गई है, बट एज माँ की बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि वो घर की बड़ी है, तो हम कर रहे हैं। पर हमारी प्लानिंग कुछ ना कुछ चल रही है। तो आज हमने लाइट्स बंद करवा दी है और बस अभी सगाई बस होने वाली है और लाइट्स नहीं है। तो अब देखते हैं कि माँ क्या करेंगी, हमसे क्या करवाएंगी। मोहल्ले में सबके घर में बिजली है, लेकिन पंड्यास के घर की बिजली कट गई है। अब ये बिजली कट गई है या किसी ने जानबूझकर कटवाई है, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी तो ये सगाई होनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। वो तो नहीं पता कि दिशा कहाँ गायब हो रही है। हाँ, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं पता करूंगी, मैं बताऊंगी। रावी और शिवा भी एक दूसरे को देख रहे हैं। मन ही मन ये भी चाह रहे होंगे कि बिजली वापस आए नहीं। खैर अब सुमन माँ को शक हो गया है। ऋषिता जो कभी भी कोई काम सही नहीं करती है ना, उसकी वजह से आज भंडा फूटने ही वाला था, लेकिन बात को संभाल लिया गया। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक्चुअली दिल चुराने का बिजनेस मैंने और बबली ने साथ में शुरू किया था और फिर बाद में हम दोनों ने एक दूसरे का दिल चुरा लिया। बहुत लोग ताना मारते हैं हमको, कहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो हम उनको जवाब ही नहीं देते। अरे हर किसी को जवाब देना थोड़ी ना जरूरी होता है, ये तो हम समझते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। I love Anshu। अभी मैं जा रहा हूँ उससे बातें करने, सारी बातें करने, शादी। मंजरी वो शगुन की थाली तैयार करो। अभी वो खानदानी कंगन निकाल लीजिए फिर से, और बाकी सब पार्टी की तैयारी करो। मुझे अभिमन्यु का फैसला मंजूर है। मिस्टर बिरला और अभिमन्यु, इन दोनों के रिश्ते के बीच जो प्रॉब्लम चल रही थी वो प्रॉब्लम लगता है अब सॉल्व हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम कोई और नहीं बल्कि खुद अभिमन्यु सॉल्व करेगा। अब देखिए बाप बेटे के रिश्ते में कितनी कड़वाहट है, ये तो किसी से छिपी नहीं है। पता नहीं क्या जादू कर रखा है अभिमन्यु में, अभी भी उसके चक्कर में फंसा हुआ है। भाई साहब मुझे तो वो लड़की अक्षरा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और ऊपर से आरोही और अक्षरा, इन दोनों को लेकर बाप बेटे के बीच और भी टेंशन हो गई है।
अभिमन्यु अक्षरा को चाहता है, लेकिन मिस्टर बिरला आरोही को पसंद करते हैं। लेकिन वो ये भी तो जान गए हैं कि बेटा अक्षरा से प्यार करता है। इसीलिए अब मिस्टर बिरला ने कह दिया है कि अगर अक्षरा मेरे सामने ये कह देगी कि वो तुमसे प्यार करती है तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा। हर्षवर्धन बिरला हमेशा मतलब अपने बेटे के लिए तो जो चाहता है वो जेन्युइन है, जेन्युइनली लव करता है अपने बेटे को, मगर समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोनों मतलब क्लैश होता रहता है। मगर आज जब ये लड़की की बात हो रही है कि किससे शादी करनी है उसे, तो वो अक्षरा पे अटका हुआ है। बाप कह रहा है कि अगर तुम चाहते हो उससे शादी करना तो मैं मंजूरी देता हूँ, मगर एक बार उसे भी तो हाँ कहना चाहिए। सिर्फ एक बार उसे यहाँ पे ले आओ, उसकी मुंह से हम मंजूरी सुन लें, फिर मैं खुद तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अब मिस्टर बिरला के मुंह से ऐसी बात सुनकर अभिमन्यु तो झूम उठा। वो तो अब चाहता है कि झटपट से अक्षरा के पास जाए और उसे यहाँ लेकर आए। अब पापा ने कह दिया तो बेटा इतना खुश ना होना, क्योंकि पापा को पता है कि अक्षरा ऐसा करेगी नहीं। समवेयर बिहाइंड हिज माइंड हर्षवर्धन बिरला जानता है कि मतलब अक्षरा जो है वो हाँ नहीं बोलेगी, वो हाँ नहीं बोलेगी, इसलिए प्रॉब्लम होगी ही। और वो रिस्क ले रहा है, अगर अक्षरा ने हाँ बोल दिया तो शादी करवानी होगी उससे, स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तब तो। और अगर अक्षरा ने ऐसा कर दिया तो भी कहानी सच में एक नया मोड़ ले लेगी। अब देखना ये होगा कि बाप बेटे का रिश्ता आगे कौन सा नया मोड़ लेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।